Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311, isn't it? Okay. So I have come up with new lecture again, which is wind. So before discuss the wind, I want to discuss in our previous lecture, okay? So we had already discussed about that some atmospheric pressure, okay? Then the variation of the atmospheric pressure also. Then in our previous lecture we had also discussed about that some atmospheric structure also, okay? So I hope you all are doing very well and prepare some notes also. So our today's topic is wind and types of wind. Okay, so this is very important topic again in our syllabus. So let us see what is wind. Okay, yes. Then air in horizontal motion is known as wind. Okay. In a simple way, we can say that air in a horizontal motion is known as wind. In a very simple way, we can say that the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind also. Okay. So vertical movement is noticed but negligible, small compared to horizontal movement, as the height of the atmosphere is only for few kilometer. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो एयर का होता है बेसिकली हम उसे विंड कहते हैं. ठीक है. और वर्टिकल मूवमेंट जो होता है वो एटमॉस्फेयर की कुछ ही दूरी तक होता है. ठीक है. इट्स सम अबाउट डिफरेंट किलोमीटर्स तक ही वो इन्वॉल्व होता है वर्टिकल मूवमेंट जो होता है एयर का. ठीक है. तो इस वजह से हम विंड जो है वो हॉरिजॉन्टल जो एयर का मूवमेंट होता रहेगा उसे ही कहेंगे. ठीक है. So, however, vertical movement or uplift of air only causes significant weather changes in cloud formation and rain. ठीक है. जो वर्टिकल मूवमेंट जब एयर का होता है जब एयर हिट होके ऊपर जाती है इवापोरेट होके और जब पहाड़ों से टकराती है और जो रेन कॉज करता है रेनफॉल जो लेके आता है क्लाउड से. सो उस जो मूवमेंट ऑफ द एयर जो है जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर जो है जो अपलिफ्ट करती है एयर को अपना ऊपर की ओर लेके जाती है. सो ये जो है ओनली क्या करता है वेदर को चेंजेस करने का काम करता है और फॉर्मेशन करता है रेन का. ठीक है. एंड देन विंड इज बेसिकली एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इन रेस्पॉन्स टू प्रेशर ग्रेडियंट. जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था रेट ऑफ द प्रेशर चेंजेस विद डिस्टेंस है ना. वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के बीच में जो भी चेंजेस आ रहे हैं एज आई टोल्ड यू इन आर बिफोर प्रीवियस लेक्चर एज यू रिमेंबर. ठीक है. आपको जैसा याद होगा ये कि मैंने बताया था कि 2 पॉइंट में जब भी आपका प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा. ठीक है. चेंज होगा वी कुड से. सो उस जो पॉइंट है उसके जो रेट है उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं. ठीक है. सो हो सकता है कि हम जब लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की ओर जब एयर मूव करता है तो जो वेरिएशन होंगे है ना प्रेशर में जो वेरिएशन होंगे उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं. ठीक है. सो रेट ऑफ द प्रेशर चेंजेस विद डिस्टेंस. ठीक है. विद डिस्टेंस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है. और आइसोबैरिक स्लोप इन एटमॉस्फेयर मैंने बताया था कि आइसोबार क्या होता है समतापी रेखा जहाँ ताप जो है यूनिफॉर्म रहता है यूनिफॉर्मी टेम्परेचर जहाँ मिलता है. ठीक है. समान ताप मिलता है उसे हम आइसोबार बार कहते हैं. आइसोबारिक स्लोप इन एटमॉस्फेयर मतलब स्लोप बनता है ग्राफिकल अगर हम देखें तो एक स्लोप बनता है जहाँ टेम्परेचर अगर हम देखा जाए अगर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट हम अगर करें तो आइसोबार जो स्लोप है उसमें इक्वल टेम्परेचर होता है. ठीक है. तो ये कहना चाह रहा है डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉजेज प्रेशर चेंज ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी एंड इज द मेन कॉज ऑफ विंड. ठीक है. जब क्या होता है प्रेशर में चेंज होता है तब डेंसिटी भी चेंज होती है ना. अब जब डेंसिटी चेंज होती है तो वो क्या है विंड फॉर्मेशन होता है.
विंड बनता है या ब्लो करता है, हवा का बहाव होता है, वायु का बहाव होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो विंड ब्लोइंग अबव द अर्थ सरफेस में भी जो विंड जो ब्लो करता है, हवा का जो बहाव होता है अर्थ सरफेस में होता है ना, हॉरिजॉन्टल विंड ब्लोइंग होती है, वर्टिकल विंड ब्लोइंग होती है, पर हम विंड नाम किसको देते हैं, जहाँ हॉरिजॉन्टल विंड जो है उस जिसकी ब्लोइंग हो रही है हम उसको विंड नाम देते हैं। तो हम सिंपली अगर विंड को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड एज विंड, ठीक है। सिंपल वे में हम विंड कह सकते हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, उसे भी हम विंड कह सकते हैं, तो ये याद रखेंगे। मूविंग ऑन, ओके। सो विंड जो है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लिटरेचर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो अगर हम देखें, विंड ब्लोइंग अबव द अर्थ सरफेस में बी क्लासीफाई इनटू 5 मेजर टाइप्स, बट this in this slide we also discuss about the wind belt, ठीक है। विंड बेल्ट फाउंड ऑन अर्थ सरफेस इन ईच हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एक हम विंड बेल्ट देखेंगे, एक पट्टी देखेंगे। अगर हम इमेजिन करिए, आप ना पूरे वर्ल्ड का मैप इमेजिन करिए, ठीक है। उसमें 5 सेक्शन में उसे डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन को आप बोलेंगे डोल्ड्रम्स, सेकेंड सेक्शन को आप बोलेंगे ट्रेड विंड बेल्ट, एंड थर्ड सेक्शन को आप बोलेंगे एंटी ट्रेड विंड्स, एंड देन बोलेंगे प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज, एंड देन बोलेंगे पोलर ईस्टर्लाइज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द विंड बेल्ट जो विंड जो टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ विंड, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि विंड के और अदर जो 5 टाइप्स होते हैं, जैसे आपको मैं अलग से वो पढ़ाऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे प्लानिटरी विंड्स होता है, ट्रेड विंड्स होता है, वेस्टर्लाइज विंड्स होता है, पेरियोडिक विंड्स होता है, लोकल विंड्स होता है, फिर पेरियोडिक विंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे 5 प्रकार के विंड बेल्ट जो हैं वो किस प्रकार से जिसमें किस प्रकार से एयर का मूवमेंट होता है, तो हम देखेंगे। सो वी टेक फर्स्ट वन। सो यस, ये देखिए, ये जो अर्थ का है, यहाँ पे देखिए आप लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूवमेंट हो रहा है, प्रिवेलिंग वेस्टरलैंड। तो ये आप डायग्राम से ही समझ सकते हैं। देखिए ऊपर जो नॉर्थ है ये साउथ है, एंड देन राइट वाला आपका हो जाएगा ईस्ट, एंड देन लेफ्ट वाला आपका हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर देखिए आप कैसे मूवमेंट हो रहा है एयर का, और हर एक बेल्ट में पर्टिकुलर विंड का नाम है जो कि लैटिट्यूड के साथ, ठीक है, ऑल्टीट्यूड या लैटिट्यूड के साथ चेंज होते जा रहा है। एयर का प्रेशर क्योंकि चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो ये ग्लोबल विंड सर्कुलेशन है वो चेंज होते जाता है। जहाँ जहाँ एयर का प्रेशर हमेशा जो है वो विंड जो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करता है। तो देखिए आप ये जो एरो बने हुए हैं वहाँ आप देखिए हाई प्रेशर से ऊपर की ओर जहाँ लो प्रेशर है वहाँ जा रहा है ना। साउथर्न ट्रेड्स में देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है, फिर ऊपर से फिर देखिए आप प्रिवेलिंग विंड्स के नीचे हाई प्रेशर से वो नॉर्थन ईस्ट की तरफ आ रहा है, नॉर्थन ईस्ट ट्रेड की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। तो इस टाइप से जो विंड है वो रोटेट करता है पूरे अर्थ में। इस टाइप से जो विंड है वो रोटेट करता है, ओके। सो मूविंग ऑन, ओके, वी टेक फर्स्ट वन विच इज़ डोल्ड्रम्स, ठीक है। तो ओनिंग टू कंटिन्यूसली हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय इंसुलेशन प्रेशर आर लो एंड विंड्स कवरेज एंड राइज नियर द इक्वेटर, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इज नोन एज डोल्ड्रम्स, ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है ना, जितना भी ट्रॉपिकल एरिया है वो हिट एरिया होता है, काफ़ी गर्म जगह होता है, ठीक है। तो वेर ओनिंग टू कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ द अर्थ, कंटिन्यूसली अगर सूर्य की किरणें सोलार रेडिएशन अगर आपके अर्थ में पड़ रहा है इंसुलेशन के जरिए, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आर लो प्रेशर हो जाएगा, एंड विंड्स कॉन्वर्ज एंड राइज नियर द इक्वेटर, ठीक है। तो जो विंड्स जो होती है इक्वेटर वाली जगह पे हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो मूवमेंट करता है, एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करता है, ठीक है, और एक कन्वर्जेंट जोन क्रिएट करता है ट्रॉपिकल एरिया में, उसको बोलते हैं डोल्ड्रम्स, ठीक है। आप देखेंगे कि इक्वेटर के पास हमेशा से टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम अगर वर्ल्ड का मैप देखें तो हमारा जो सूरज है, वर्ल्ड का जो
जो हमारा पृथ्वी का जो केंद्र है कह सकते हैं, है ना, जो सेंटर है, वहाँ से इक्वेटर जो है पास है, तो इक्वेटर जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है ना, जल्दी गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे जो एयर जो ब्लो करती है ना, वो काफ़ी हीट या हॉट एयर ब्लो करती है, ठीक है। तो जो वो जोन होता है, जो उस इंटरजोनल, जो उस ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जो जोन होता है, उसको हम डोल्ट्रम्स कहते हैं। ओके, दीज आर द इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ काम्स एंड वेरिएबल विंड, ठीक है। तो ये इक्वेटर आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लक्चुएट करता है। इक्वेटर के पास अगर आप देखेंगे तो कभी बहुत गर्म हवा आपको मिलेगी, कभी बहुत ठंडी हवा मिलेगी आपको, ठीक है। तो अनइवन तरीके से एयर जो है या विंड जो है वो ब्लो करता है। क्यों करता है कि क्योंकि एयर जो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करता है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब एयर मूवमेंट करता है तो कुछ जो डेंसिटी की वजह से बहुत सारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो वहाँ पे कुछ ठंडी हवाएं आके उस वैक्यूम को फील कर देती है, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर एरिया को ठंडी हवाएं फील की होती है, वहाँ ठंडी हवाएं चलती है ना, वहाँ ठंडी हवाएं चलती है। और जो इक्वेटर में ऑलरेडी हीट की वजह से जो एयर ब्लो करती, वो गर्म हवाएं चलती है। इसलिए आप देखेंगे कि अर्थ के अलग अलग एरिया में, इक्वेटर के अलग अलग हिस्से में क्या होता है, अनइवनली आपको विंड का ब्लो नज़र आएगा। कहीं पे गर्म हवाएं चलेगी, कहीं पे ठंडी हवाएं चलेंगी। इसी वजह से हर जगह, हर एक पर्टिकुलर जगह पे मौसम बहुत अलग होता है, वेदर बहुत अलग होता है, वेदर एलिमेंट्स बहुत अलग होते हैं। ह्यूमिडिटी कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, वो डिपेंड करता है इन सारी वेदर एलिमेंट के कारण, ठीक है। द लोकेशन इज़ 5 डिग्री साउथ एंड 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है वो थ्योरी है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये जो लोकेशन है वो 5 डिग्री साउथ एंड 5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ होता है, ठीक है। देन विंड इज़ लाइट ड्यू टू नेग्लिजिबल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। बहुत ही हल्की हवाएं चलती है, जो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो प्रेशर का जो चेंजेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। कुछ 0.2 0.2 ऐसे किसी कम नंबर में वो होता होगा, ठीक है। देन मोस्टली देयर आर द वर्टिकल मूवमेंट इन द एटमॉस्फेयर इज हॉट एंड स्टिकी, ठीक है। तो यहाँ पे डोल्ड्रम्स में वर्टिकल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, और जो एटमॉस्फेयर होता है वो हॉट और स्टिकी होता है। मतलब स्टिकी मतलब आप बोल सकते हैं उमस, ह्यूमिड, बहुत ही उमस टाइप का मौसम होता है। सो सेकेंड वन इज ट्रेड विंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल एस्टरलाइज, ठीक है। सो द रेगुलर हाई टेम्परेचर एट द इक्वेटर रिजल्ट इन हाई प्रेशर फॉर्मिंग इन द अपर level of the equator, just as I told you. Then the air is transferred to the northward and southward direction until 35 degree north एंड साउथ इन बोथ द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर का जो आपको बेल्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप ये जब ये जो बेल्ट का मैंने पहले आपको जो ये डायग्राम दिखाया है, अगर आप इसे अपने माइंड में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ओके। ड्यू टू दिस रिडक्शन इन सरफेस प्रेशर ऑन द इक्वेटर देयर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर एट 35 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ which are known as Horse latitude, subtropical high. So this is very important. Please highlight this point. In horse latitude, sometime एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग से हॉर्स लैटिट्यूड में जो नॉर्थ डिग्री कितने डिग्री पे जो विंड ब्लो होता है, तो ये आपको याद रखना है। एज अ रिजल्ट द विंड फ्लो फ्रॉम द हॉर्स लैटिट्यूड टू द इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। देन मूविंग ऑन, then trade winds also, okay, again trade winds. While moving, these winds are deflected by Coriolis force to the right in northern hemisphere and to the left in southern hemisphere. So deflected by the Coriolis force, this is the important term. So this is a term of geography. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो है वो 35 डिग्री पे जो विंड का जो मैंने पहले बताया आपको 35 डिग्री नॉर्थ पे और 35 डिग्री साउथ के हेमिस्फीयर ऑल्टीट्यूड पे या लैटिट्यूड पे जो विंड का ब्लो होता है वो एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। दिस विंड्स फ्लो फ्रॉम 35 डिग्री
north to the equator in northeast direction in the north hemisphere and from 35 degrees south to the equator in northeast direction in southern hemisphere. These are known as trade winds. ठीक है, तो जब इक्वेटर में नॉर्थ डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है कितनी डिग्री पे, 35 डिग्री नॉर्थ एंगल पे, ठीक है, 35 डिग्री एंगल पे नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर इक्वेटर में नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में जब विंड का फ्लो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंड फ्रॉम 35 डिग्री साउथ डायरेक्शन में, जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड का फ्लो होता है तो दीज आर नोन एज ट्रेड विंड्स. ठीक है, तो इस प्रकार की जो हवाएं हैं वो ट्रेड विंड्स वायु कहलाती हैं. दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल एस्टरलाइज. दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल एस्टरलाइज भी इसको कहते हैं. ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है. दीज आर मोस्ट कॉन्स्टेंट विंड इन फोर्स एंड डायरेक्शन एंड फ्लो ओवर नियरली हाफ ऑफ द ग्लोब. ठीक है, तो ये एक ऐसा विंड का फोर्स है जो कॉन्स्टेंटली होता है और पूरे आधे ग्लोब में, ग्लोब मीन्स पूरे अर्थ सरफेस में. ग्लोब अगर आप देखें, यू कैन इमेजिन द ग्लोब, अगर आप सोचें, इमेजिन करें ग्लोब को, तो आप देखेंगे तो जो ये मोस्टली कांस्टेंट विंड, जो ये फोर्स लगता है ना ऊपर, जो मैंने बताया जो फोर्स लगता है विंड के डायरेक्शन में, वो कॉन्स्टेंटली इसी फोर्स में काम करता है. और हाफ ग्लोब में यही फोर्स काम करता है जिसकी वजह से विंड का फ्लो होता रहता है. ठीक है, कॉन्टिन्यूसली विंड जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलते रहती है. ठीक है, विथ 35 डिग्री एंगल में. ठीक है, तो इस टाइप की जो हवाएं हैं उसे हम ट्रेड विंड कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस. एंड देन एंटी ट्रेड विंड. तो सो व्हाट इज एंटी ट्रेड विंड? एंटी से समझ आ रहा है उल्टी बहती हैं हवाएं. जब ट्रेड विंड से जब हवाएं उल्टी बहे तो वो एंटी ट्रेड विंड होता है. तो लेट अस सी. दिस इज अ सप्लीमेंट्री विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ विच इज इफेक्टिव एट हायर लेवल. ठीक है, सप्लीमेंट्री विंड सिस्टम, दिस इज द सिस्टम विंड सिस्टम. सप्लीमेंट्री मतलब आप क्या समझते हैं? सप्लीमेंट्री मतलब अलग से जो चलती है हवाएं. ठीक है, हम बोलते हैं ना हम सप्लीमेंट्री दे रहे हैं. ऐसे सप्लीमेंट्री मतलब ऊपर से कुछ चीज़ हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जो नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, पर वो चल रही है क्योंकि वो क्या बोलना चाहिए, फ्लो में है. ठीक है, तो वो उस टाइप की जब सिस्टम में, जब अर्थ सिस्टम में जब ये चलती है हवाएं इफेक्टिव एट हायर लेवल. ठीक है, हायर लेवल पे काफ़ी इफेक्टिव होती है. एंटी ट्रेड विंड्स कहते हैं जैसे. दिस सिस्टम वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सरफेस विंड. सेम ट्रेड जो विंड्स हैं, जो ट्रॉपिकल स्टेरलाइज विंड्स हैं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलती है. इस वजह से इसे एंटी ट्रेड विंड्स कहते हैं. ठीक है, द एंटी ट्रेड विंड मोस्टली फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन एंड ब्रिंग्स नो रेन. ठीक है, जमीन से वो समुद्र की सतह की ओर चलती है. ठीक है, जमीन से वो समुद्र की सतह की ओर चलती है और ब्रिंग्स नो रेन, जो क्या करती है, वर्षा को नहीं लाती क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, जमीन से समुद्र की तरफ, अगर यही जमीन से ऊपर की तरफ जाती है, वर्टिकल मूवमेंट होता है तो रेनफॉल को कॉज करती है. ठीक है, रेनफॉल लेके आती है, पर ये हॉरिजॉन्टल जाती है. कैसे? लैंड टू ओशन. लैंड की जो हवाएं होती है, लैंड विंड जो होता है वो हीट होता है. ठीक है, वो काफ़ी हिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, नेचर का होता है. तो जब वो ब्लो करता है ओशन की तरफ और ओशन में जाके ठंडा हो जाता है, तो आप देखेंगे ओशन का पानी काफ़ी ठंडा रहता है. कई बार जो होता है वो आइस फॉर्म हो जाता है. ठीक है, लेकिन वर्षा नहीं होती है. ठीक है, तो दिस इज नीड टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना है. एंड देन मूविंग ऑन. Okay, the fourth one is prevailing westerlies. What is the prevailing westerlies? Let us see. The winds that flow from subtropical high to the low pressure area about 60 to 70 degree latitudes in the both the hemisphere are known as prevailing westerland. ठीक है, ऐसा विंड जो सब ट्रॉपिकल, फर्स्टली आपको याद करना पड़ेगा कि सब ट्रॉपिकल हाइट में ये जो हवाएं हैं वो बहती है. कौन सी हवाएं? प्रिवेलिंग वेस्टरलैंड लाइज. ठीक है, ये जो बहती है और यहाँ पे जो लैटिट्यूड का जो डिग्री है वो चेंज हो जाता है. अबाउट 60 to 70 डिग्री एंगल पे ये जो हवाएं हेमिस्फीयर में बहती है. हेमिस्फीयर मतलब साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, एंड जिसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, और साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में जिसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. तो सेम उसी हेमिस्फीयर में बहेगी, पर जो उसका लैटिट्यूड एंगल है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो उस टाइप की जो हम विंड है उसको प्रिवेलिंग वेस्टर्नलाइज विंड कहते हैं. इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग वेस्टर्नलाइज इज साउथ वेस्ट एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, सो विच इज NW नॉर्थर्न हेमिस्फीयर.
Okay, then prevailing western line is southwest and in northern hemisphere is northwest. ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है यहाँ पे, देखिए साउथ हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट हवाएं चलेगी और इन साउथ वेस्ट में इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग वेस्टर्न इज साउथ वेस्ट, है ना, एंड इन साउथर्न हेमिस्फीयर में, है ना, मतलब प्रिवेलिंग वेस्टर्न लाइन में साउथ वेस्ट की तरफ विंड ब्लो करेगी और नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट की तरफ विंड जो है वो ब्लो करेगी, क्योंकि वहाँ पे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जो विंड का ब्लो जो होता है वो हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है, ठीक है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ही विंड जो है अपनी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। दिस विंड्स आर फोर्सफुल एंड इरेगुलर एज कम्पेयर टू ट्रेड विंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो ये बहुत ही फोर्सफुल होता है, जैसे वहाँ बहुत ही स्मूथ चल रहा था, बहुत ही लाइट बहुत ही लाइट विंड चल रहा था, विंड की जो वेलोसिटी है या स्पीड है बहुत ही लाइट स्पीड थी, तो यहाँ पे काफ़ी फोर्सफुल होता है और इरेगुलर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रेड विंड्स ऑल्सो। हाई प्रेसिपिटेशन जोन, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है, फिर ब्रीफ में समझा देती हूँ मैं कि प्रेसिपिटेशन बहुत सारा प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे रेनफॉल हो गया, रेनफॉल जो है वो प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है, फॉग हो गया, फॉग जो है वो प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें या बोल सकते हैं ये सारा वेदर एलिमेंट वाला जोन जो है वो प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज बेल्ट होता है, ठीक है। अर्थ सरफेस का प्रिवेलिंग वेस्टर्लाइज बेल्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू आर विंड वो जो है हाई प्रेसिपिटेशन जोन होता है, ओके। सो मूविंग ऑन, पोलर स्टरलाइज पोलर विंड, ठीक है, पोलर स्टरलाइज या पोलर विंड वी कुड ऑल्सो से दैट अ परमानेंट हाई प्रेशर एग्जिस्ट ऑन द पोल्स फ्रॉम दिस हाई प्रेशर पोलर रीजन्स, ठीक है, एक परमानेंट हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता है पोल में। अब देखिए पोल जो है पृथ्वी के केंद्र से दूर है, ठीक है, तो वहाँ पे हवाएं जो रहती है वो ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस हाई प्रेशर पोलर रीजन कोल्ड विंड, देखा कोल्ड विंड फ्लो टू एरियाज एट अबाउट 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर। अब ये हमेशा आप याद रखेंगे कि इक्वेटर जो है वो हमारा अर्थ का जो है वो हमारा पृथ्वी है उसके सेंटर में है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से इक्वेटर काफ़ी पास है, ठीक है, इसलिए वहाँ हमेशा गर्म हवाएं चलती है, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा आपकी गर्म हवाएं चलेगी, वहाँ स्पेशली आपको लैंड ब्रीज जैसे हवाएं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन पोल रीजन पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा दूर है, ठीक है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली ठंडा सरफेस होगा, है ना, तो वहाँ पे ठंडी हवाएं चलेगी जो सी ब्रीज की हवाएं चलती है, सी ब्रीज की हवाएं कहलाती है, जो हमारे सिलेबस में है, हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि पोल जो अर्थ का जो इक्वेटर पोर्शन है वहाँ गर्म हवाएं चलेगी, पोल पोर्शन है वहाँ ठंडी हवाएं चलेगी, ठीक है। और डिग्री आपको याद रखना है, डिग्री हमने याद किया 60 to 70 डिग्री था पिछले वाले में, ठीक है, ट्रेड विंड्स में, और पोलर स्टरलाइन में 60 to 65 डिग्री एल्टीट्यूड के झुकने में एंगल में डाउन एंगल वो बनाता है, उस हेमिस्फीयर में विंड जो है हवा जो है वायु जो है वो काफ़ी ठंडी हवाएं कोल्ड विंड फ्लो होती है, ठीक है। दिस विंड फ्लो इन नॉर्थ इज डायरेक्शन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथ इज डायरेक्शन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। देखिए इसमें सीधा सीधा है ना, इसलिए पीछे वाले में थोड़ा कंफ्यूजन था कि वो प्रिवेलाइज जो हेमिस्फीयर था उसमें साउथ ईस्ट चल रहा था और उसके बाद जो आपका साउथर्न जो हेमिस्फीयर था उसमें नॉर्थ वेस्ट चल रहा था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा है, द विंड्स फ्लो इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ ईस्ट चलता है एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट चलता है, सिंपल, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू आवर बेल्ट, ठीक है, विंड बेल्ट सिस्टम। इसके बाद हम विंड का और अनदर टाइप पढ़ेंगे जो कि प्रेशर पे डिपेंडेंट होगा, बहुत ही अलग अलग टाइप के विंड्स हैं। विंड सिस्टम के हिसाब से विंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और विंड ब्लो करता है जिस अर्थ सरफेस पे उसके हिसाब से उसे 5 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, मे बी क्लासीफाई इनटू 5 सेक्शन, ठीक है। तो इसका हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सो टिल देन बी सेफ एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।